श्रीमद् भागवत क्या है? किसी के मन में प्रश्न हो, ये भागवत क्या है? इसकी पहचान थोड़ी लंबी है, कान खोल दीजिए, तैयार हो जाइए। श्रीमद् भागवत पंचम वेद है। क्या है? पंचम वेद। ऐसा लिखा है, इतिहासम पुराणम पंचम वेदानाम इति वेदम। चार वेद तो आप सब लोग जानते हैं, ऋग वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। लेकिन ये चारों वेद अलौकिक भाषा में लिखे हैं। यदि आप पढ़ने लगो फिर भी पल्ले नहीं पड़ेंगे। लेकिन चारों वेदों का सार पंचम वेद श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत समस्त वेद पुराण उपनिषदों का सार है। वेदव्यास मुनि ने कहा, निगम कल्प तरोर गलितम फलम। जैसे सारे वेद पुराण उपनिषद एक वृक्ष है, तो उस वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है। सो भागवत उपनिषदों का सार है। श्रीमद् भागवत काल और भय से मुक्त करने वाला ग्रंथ है। महाराज परीक्षित को थोड़ा सा भय था कि मुझे श्राप लगा है, क्या होगा। लेकिन जैसे ही भागवत सुना, महाराज परीक्षित का सारा भय दूर हो गया। यहां तक कि परीक्षित ने कह दिया, सुखदेव जी, आपके श्रीमुख से 7 दिन भागवत कथा सुनकर अब तक्षक आए या तक्षक का बाप आए, साक्षात मौत भी क्यों ना आ जाए, मुझे किसी का भय नहीं है। भागवत शोक, मोह और भय से मुक्त कर देता है। भागवत क्या है? भागवत प्रेम और रस का भरा हुआ सागर है। श्रीमद् भागवत व्यक्ति को शांति और समाज में क्रांति लाने वाला ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत मृत्यु को मंगलमय बना देता है। श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप है। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं, ये तो आप जानते ही होंगे ना। 335 अध्याय, 18,000 श्लोक और 12 स्कंद है। ये 12 स्कंद भगवान श्री कृष्ण के 12 अंग हैं। सो श्रीमद् भागवत में कितने स्कंद हैं? 12। और 12 स्कंद भगवान श्री कृष्ण के 12 अंग हैं। कौन से अंग? पादो यदीयो प्रथमतु द्वितीय तृतीय तुर्यो कथितो यदुरु नाभिस्तथा पंचम एव षष्ठो भुजा तरंगो युगल तथान्यो कंठस्तु रामो नवमो यदीयो मुखार विंदम दृशम प्रफुल्लम एकादशो यस्य ललाट पट्टम शिरो तु द्वादश एव भाति। संस्कृत के ये 2 श्लोक है। पद्म पुराण के संस्कृत के इन 2 श्लोक में पहले मैंने आपको प्रमाण दिया कि किस प्रकार इन 2 श्लोक में भागवत के 12 स्कंद भगवान श्री कृष्ण के 12 अंग बताए गए हैं। भागवत का प्रथम और द्वितीय स्कंद भगवान श्री कृष्ण के 2 चरण है। भागवत का तीसरा और चौथा स्कंद भगवान श्री कृष्ण के कटी प्रदेश के 2 भाग। भागवत का 5वां स्कंद भगवान श्री कृष्ण की नाभि, 6ठा स्कंद भगवान का वक्ष, 7वां और 8वां भगवान कृष्ण की 2 भुजा, 9वां स्कंद कृष्ण का कंठ, 10वां स्कंद कृष्ण का हंसता हुआ चेहरा, 11वां स्कंद भगवान श्री कृष्ण का ललाट और 12वां स्कंद भगवान श्री कृष्ण का तिलक है। सो भागवत के ये 12 स्कंद भगवान श्री कृष्ण के
12 अंग हैं। श्रीमद् भागवत यदि हम सुनते हैं तो मानो बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण के बाजू में बैठे हैं। और भागवत तो सब कुछ देता है, लेकिन श्रीमद् भागवत का मूल उद्देश्य क्या है? श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन, श्रीमद् भागवत को क्यों बोला जाता है, श्रीमद् भागवत को क्यों सुना जाता है? श्रीमद् भागवत का मूल उद्देश्य है एक और मात्र एक, कृष्ण प्रेम। That's it। यदि आपके हृदय में कहीं ना कहीं कृष्ण प्रेम की कामना है, भगवत प्रेम की इच्छा है, तब तो भागवत सुनना ही चाहिए।